You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। यूएस सेनेट ने नेशनल सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने की सलाह दी। सर्कल ने यूरो बैक्ड EURC को बेस पर लॉन्च किया, इनेबलिंग लेयर 2 फॉरेक्स ट्रेड्स। यूनिसैप ने वापस मारा SEC को ब्रॉड क्रिप्टो एक्सचेंज डेफिनेशन के खिलाफ वार्न किया। नाइजीरियन मिनिस्टर ने SEC को क्रिप्टो रेगुलेशन चैलेंजेस टैकल करने का अर्ज किया। इंस्टीट्यूशनल्स फोमो ऑन स्पॉट बिटकॉइन ETF, जबकि जर्मन BTC सेल ऑफ कंटिन्यू करते हैं। नॉट ने न्यू जेन प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया। पेस्टल नेटवर्क और नाबोक्स ने PSL वॉलेट को इम्प्रूव करने के लिए जॉइंट फोर्सेस किया। क्लैंडस्टाइन बिटकॉइन माइनिंग गवर्नमेंट बैन के बाद वेनेजुएला में सर्विस कर रहा है छोटी स्केल पर। एलवुड ने 17,900 ETH टोकन्स बाइनेंस में डिपॉजिट किए। पेनाई ने एक वीक से कम में 0.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हिट किए। SBI डिजिटल मार्केट्स ने जय यूंग यून को चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया। हट 8 ने वेस्ट टेक्सास में पावर डील के साथ माइनिंग ऑपरेशन एक्सपैंड किए। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कमिटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज ने रिसेंट में रिकमेंड किया है कि ब्लॉकचेन यूजेज को एक्सप्लोर किया जाए ताकि देश की नेशनल सिक्योरिटी इनहैंस हो सके। कमेटी ने एक रिपोर्ट इशू की डायरेक्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कंसिडर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और टेस्ट करें इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस विद इन द डिफेंस सेक्टर। स्टेबल कॉइन इशूअर सर्कल ने अपना यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन EURC बेस्ड नेटवर्क को लॉन्च किया, एडिंग टू द लिस्ट ऑफ नेटवर्क्स जहां कॉइन नेटिवली इशूड और ट्रेडेड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जुलाई 9 अनाउंसमेंट। यूनिसैप लैब्स चैलेंज कर रहे हैं US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन प्रपोज्ड रूल मेकिंग एफर्ट्स, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज की डेफिनेशन को एक्सपैंड करता है अंडर द US सिक्योरिटीज लॉज टू इंक्लूड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स। चैलेंज को एक लेटर के थ्रू फ्रेम किया गया है SEC को, जिससे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस को बॉल्स्टर किया, जो इस रेगुलेटरी एक्सपेंशन के इंटरप्रिटेशंस और इन्फोर्सेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाइजीरियन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस और कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी वेल ईडन ने न्यूली इनॉग्रेटेड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बोर्ड से क्रिप्टो रेगुलेशंस के कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करने के लिए कॉल किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के 13F फाइलिंग के मुताबिक 9 जुलाई को नॉर्थ वेस्ट कैपिटल्स मैनेजमेंट के फिस्कल ईयर 2024 के सेक्टर क्वार्टर में $1,775 इन्वेस्ट किए to acquire 52 units of the BlackRock Bitcoin ETF। ये मूव सिग्निफाई करते हैं कि एक नोटेबल शिफ्ट फॉर नॉर्थवेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स। एक साल के स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशंस और विगरस स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद नुआंत अपने इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के लॉन्च को अनाउंस करते हुए एक्साइटेड हैं, जो डिजिटल एसेट्स पोर्टफोलियोज को मॉनिटर और एडवांस स्ट्रैटेजीज डिजाइन करने में मदद करते हैं। पेस्टल नेटवर्क, जो एक डेवलपर फ्रेंडली और डिसेंट्रलाइज्ड एनुअल ब्लॉकचेन है फैसिलिटेटिंग Web3 और NFTs, ने एक न्यू पार्टनरशिप अनाउंस की है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो नाबॉक्स के साथ जॉइंट फोर्सेस कर रहे हैं, जो एक प्रोमिनेंट मल्टी चेन वॉलेट जो मोर दैन 50 डाइवर्स ब्लॉकचेन्स को एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म से डिस्क्लोज किया कि ये पार्टनरशिप दोनों एंटिटीज के लिए रिमार्केबल मूव डिनोट करती है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लैंडस्टाइन बिटकॉइन माइनिंग फिर से वेनेजुएला में थ्राइव कर रहे हैं, एल्बीट छोटी स्केल पर, जब गवर्नमेंट ने सारे बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस को पावर ग्रिड से डिस्कनेक्ट करने का ऑर्डर दिया। लोकल S6 स्टोर्स भी माइनर्स बेच रहे हैं फॉर स्मॉल ऑपरेशंस, जो अपने फार्म्स को अनडिस्क्लोज लोकेशन से छुपाकर सर्वाइव करते हैं। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.